बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव लेके आई हूं जिसका नाम है देगी यखनी पुलाव। उम्मीद करती हूं कि आपको आज के पुलाव की रेसिपी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 3 स्मॉल प्याज ले लिए थे, 2 तेज़पात ले लिए हैं और एक मैंने ये लहसुन ले लिया है पूरा, और एक टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का ले लिया है। एक मैंने दालचीनी की स्टिक ले ली है, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ले ली है, 2 बादियान के फूल और 2 मैंने मोटी काली इलायची ले ली थी 2। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 1 kg और साथ मैंने इसमें 2 से 3 जो है हड्डियाँ शामिल कर दी हैं। उससे जो हमारा जो पुलाव का जायका है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तमाम मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और कुकर को प्रेशर लगा के गोश्त के गल जाने तक या 15 से 20 मिनट तक आप इसको बंद कर लीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। अब इन सब को मैं छान लूँगी और तमाम मैंने जो गरम मसाला डाला था, लहसुन अदरक भी, वो सब मैं बाहर निकाल के और इनको छान लूँगी, गोश्त को और यखनी को अलग कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने एक देचकी ली है और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक पका लूँगी। प्याज को इतना ज़्यादा हमने काला नहीं होने देना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा और फिर मैं इसमें मीट शामिल कर दूँगी। और ये देखिए, मीट इसको मैंने छान के रख लिया था, इसके अंदर अब कोई गरम मसाला नहीं है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैंने मीट इसमें डाल दिया है और मीट डालने के बाद तकरीबन इसको मैं 5 से 8 मिनट के लिए प्याज के साथ इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और गोश्त के साथ ही इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक जो हमने है वो गरम मसाला भी, लहसुन अदरक वो हमने पहले यखनी में डाल दिया था, इसलिए अब इसमें कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं होगा क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट हमारे यखनी में पहले से आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। और ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये मैंने पहले ही डाल दिया था 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून और सूखा धनिया यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। नमक आपने यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं बीफ को भून लूँगी। ये देगी यखनी पुलाव है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इसलिए नमक मिर्चें मैंने यहाँ पे कम रखी हैं। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 से 4, वो मैंने ऐड कर दी हैं। ये सब्ज़ मिर्चें जो है स्पाइसी हैं, इसलिए मैंने मिर्चों की क्वांटिटी पहले भी कम रखी है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यखनी है, इसको मैंने छान लिया है, इसमें कोई गरम मसाला नहीं है। इस यखनी में पहले ही गरम मसाले का जो टेस्ट है वो आ चुका है, इसलिए सारे साबुत गरम मसाले मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसमें यखनी डाल दी है और इसको ढककर मैं उबाल आने तक मैं पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी जो यखनी है उसमें उबाल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं बासमती 1 किलो, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं उबाल आने तक पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है। यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था, मुझे कम लग रहा था और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और शामिल किया है। हल्के हाथ से मैं चावल को हिला लूँगी। चावल डालने के बाद चम्मच जो है इतना हमने ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि इससे चावल टूट भी जाते हैं। और ये देखिए, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। चावल का सारा पानी खुश्क कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन चावल का जो पानी है सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पर या मीडियम फ्लेम पे इसको मैं दम पे रख रही हूँ। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं।
और हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि आपको आज की देगी यखनी पुलाव की रेसिपी कैसे लगी। तो ये देखिए, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। और ये देखिए, हमारे जो राइस हैं उनका जो चावल का दाना है बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। आप मेरी इस पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके राइस भी ऐसे ही तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए देखने वाले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।